हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक जीव विज्ञान जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में चैप्टर नंबर 1। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस का एवं ट्रेविरेंस जर्मनी का था नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुल कुछ शाखाएं: एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सूरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के बीच जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण: अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण को जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण: परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1669 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा: इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा: इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय सभी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषी। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। पादप: इस जगत में प्रायः सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक: इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु: इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है।
जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति की खोज या जिससे इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का म्यूसिका डोमेस्टिका, आम का मैगिफेरा इंडिका, धान का ओराजेस सटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम और मटर का पीसम एस्टिवम, चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम और सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्टेरिस।